नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने आचार्य लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते हम सभी के क्रियाकलाप अस्त व्यस्त हैं। इसीलिए आप हमारे साथ जुड़िए और तैयारी कीजिए 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली यूपी डीएलएड की परीक्षा की। मेरा नाम है कुलदीप और मैं चर्चा करूंगा सैद्धांतिक विषयों पर, यानी कि पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। आज बात करेंगे पेपर फर्स्ट की, जिसका नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधन क्षमताओं का विकास। इसका पहला चैप्टर है पठन एवं लेखन का अर्थ व महत्व। ये पहली क्लास है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बात की जाएगी पठन का अर्थ व महत्व की। इससे पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक चलेंगे और चर्चा करेंगे भाषा के कौशलों की। अच्छा, आप सभी के दिमाग में तुरंत बात क्लिक की गई होगी कि भाषा के कौशल कौन कौन से होते हैं। जिसको पता है वो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिसको नहीं पता है तो मैं अगली स्लाइड में बताने जा रहा हूँ कि भाषा के कौशल चार होते हैं। पहला होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इनका एक निश्चित क्रम होता है। इस निश्चित क्रम को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, सु बो प ली। इस सुबोपली ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। और सु मतलब सुनना, बो मतलब बोलना, पा मतलब पढ़ना, ली मतलब लिखना। इस ट्रिक से इसको याद किया जा सकता है और आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। किसी भी भाषा, कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फ्रेंच हो, चाइनीज़ हो, कोई भी भाषा को सीखने के लिए ये चार कौशल बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब बात करेंगे पठन का अर्थ व महत्व। विद्यालय में आने से पूर्व के कौशल कौन कौन से होते हैं? सुनना और बोलना। अच्छा, ये कौशल विद्यालय में आने से पूर्व क्यों होते हैं? क्योंकि जो बच्चा होता है उसकी प्रथम पाठशाला उसका परिवार और प्रथम शिक्षक उसकी माता होती है। वो पारिवारिक वातावरण में रहकर बोलना और सुनना प्रारंभ कर देता है, लेकिन उसमें कुशलता नहीं हासिल कर पाता। लेकिन जब वो विद्यालय स्तर में आता है तो उसके अन्य दो कौशलों का भी विकास प्रारंभ हो जाता है, जैसे कि पढ़ना और लिखना। अब बात करते हैं पठन। पठन या वाचन। पठन संस्कृत के पठ धातु से बना है, शाब्दिक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पढ़ना और अर्थ को समझना। यानी कि पठन का सिर्फ मतलब पढ़ना नहीं होता है, उसके अर्थ को समझना ही पठन कौशल के अंतर्गत आता है। इसकी परिभाषा की बात करें, वाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्द पढ़कर उनके अर्थ को ग्रहण करता है। यानी कि हम बोलें कि इसे ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, अ आ इ ई उ, ये सारी हमारे ध्वनियाँ हैं जिनको हम वर्ण कहते हैं। उनको एक लिपिबद्ध तरीके से लिखना और उस शब्द को पढ़ना और उस शब्द के अर्थ को ग्रहण करना ही पठन या वाचन है। लुईस ने अपने शब्दों में परिभाषा दी कि वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता की संचित ज्ञान राशि से परिचित होता है। और श्री राम रमन बिहारी लाल ने अपने शब्दों में बोला कि शब्दों के उच्चारण मात्र को वाचन या पठन नहीं कह सकते, क्योंकि उच्चारण के साथ उसके अर्थ व भाव को भी समझना आवश्यक है। देखिए, उन्होंने भी वही बात कही है कि जो भी शब्द होता है अगर हम उसको उच्चारण कर लेते हैं वही पठन नहीं होता, उस शब्द के भाव और अर्थ को भी समझना आवश्यक होता है। अब पाठ पठन या वाचन के कितने प्रकार होते हैं? पठन और वाचन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। ये 2017 और 18 के पेपर में आया हुआ है। पठन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पठन के दो प्रकार होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। अब सस्वर वाचन के अंतर्गत क्या होता है? सस्वर वाचन किसे कहेंगे? सस्वर वाचन तो वो होता है जैसे अध्यापक किसी बच्चे को संबोधित कर रहा होता है या अध्यापक अपनी कक्षा में पढ़ा रहा होता है, तो वो एक विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए, सभी विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करते हुए लयबद्ध तरीके से पढ़ाना। ज़्यादातर पद जो का पाठ होता है वो सस्वर वाचन होता है। और दूसरा आता है मौन वाचन। मौन वाचन में क्या होता है? एक शांतिपूर्ण माहौल क्रिएट होता है और उस शांतिपूर्ण माहौल में बच्चा अपने आध्यात्मिक रूप से उस पाठ को अपने मन ही मन में पढ़ता है, यानी कि बिना लिपिंग किए हुए उसको पढ़ना ही मौन वाचन है। अगर इसकी सोपान की बात करें तो पठन के सोपान तीन प्रकार के होते हैं। मुद्रित प्रतीकों की पहचान करना, अर्थ ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण का उपयोग करना। ठीक है, अब देखो तीन टाइप हो गए। सेम चीज़ वही है कि पठन के तीन सोपान कौन कौन से हो गए? सबसे पहले कि हम किसी भी मुद्रित प्रतीक, यानी कि अगर हमारे पास कोई शब्द लिखा है उसकी पहचान करना। ठीक, फिर उसका अर्थ ग्रहण करना, फिर उस अर्थ ग्रहण करने का हम उपयोग कहाँ पे करते हैं तो वो उपयोग करना। ये तीन इसके सोपान होते हैं।
अब बात करेंगे पठन का महत्व। पठन का महत्व कहाँ कहाँ से होता है। आप अपने मन से सोचिए कि हम पढ़ना जान जाएंगे तो हमें उसकी प्रयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे, उसका महत्व कहाँ कहाँ पे होगा। अगर हम किसी भी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ेंगे तो हम पठन का प्रयोग करेंगे। अगर हम अध्ययन के लिए कहीं भी जाएंगे तो भी हम पठन का प्रयोग करेंगे। बैंक कार्यालय न्यायालय में भी जाएंगे तब भी हम पठन का प्रयोग करेंगे। समाचार पत्रों को भी पढ़ने के लिए हम पठन का प्रयोग करेंगे। पत्र पत्रिकाएँ पुस्तकों को भी पढ़ने के लिए प्रयोग करेंगे। तो इसके महत्व कौन कौन से हो गए। शिक्षा प्राप्ति में सहायक, यानी कि अगर हम किसी भी अध्ययन करेंगे तो उसमें शिक्षा प्राप्ति के लिए सहायक होगा। ज्ञानोपार्जन में का मुख्य साधन है पठन। सामाजिक उपयोगिता के लिए हमारा बहुत सहायक होता है। समाचारों को जानने के लिए सहायक होता है। और सबसे बेहतर चीज़ जो आजकल सब लोग इंटरेस्टिंग वे में लेते हैं कि मनोरंजन में भी सहायक होता है। जैसे को बहुत सारी कॉमिक्स बुक आती थी जब हम लोग बचपन में थे, तो बहुत सारी कॉमिक्स बुक आती थी तो हम लोग उसको पढ़ते थे, तो वो पठन के लिए ही मनोरंजक सहायक होती थी। अब बात करते हैं पठनगत अपेक्षाएं, मतलब हम किस स्तर से किस प्रकार की अपेक्षा कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे अगर प्राथमिक स्तर से, तो प्राथमिक स्तर से क्या करेंगे कि बच्चे को चित्र देखकर उसको पढ़ना आना चाहिए, शब्द को पढ़ सकता हो और वर्ण को पढ़ सकता हो। ये हमारी अपेक्षाएं प्राथमिक स्तर पर हैं। अगर हम उच्च प्राथमिक स्तर से बात करें तो सृजनात्मक पठन होना चाहिए और चिंतनात्मक पठन पठन होना चाहिए। अब सृजन तरीके से पढ़ना आना चाहिए और किसी भी टॉपिक पे वो चिंतन करके उस पे कुछ ना कुछ अपने विचार को प्रस्तुत करना आना चाहिए उसको। फिर क्या होता है, दक्षता अवरोध के कारण कौन कौन से होते हैं। अगर इसमें पठन में कोई बहुत सारे अवरोध आते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में अक्षम होते हैं, जैसे कि पठन की रुचि का अभाव, उनमें रुचि का अभाव होता है। मन की एकाग्रता का अभाव होता है, मन उनका एक पास नहीं रुकता, कहीं जब पढ़ाते टाइम पे बाहर देख रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। और या तो सबसे उनकी शारीरिक अभाव होता है, जैसे दृष्टि दोष का होना। अब ये है अभ्यास प्रश्न, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे पिछले पेपर्स में आए हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी पाठ्य पुस्तक पे इसको करिएगा। और दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आचार्य ई लर्निंग एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक इट।